देखिए, रैली का संदेश स्पष्ट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल भाईचारा समानता रैली इसको नाम दिया है और रैली को लेकर तैयारी पूरी हमारी जोर शोर से है और स्पष्ट रूप से ये रैली एक ऐसी ऐतिहासिक रैली होने वाली है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं उनको खतरे का खिलाड़ी बोलता हूं और वो वहां से धारा बहाते हैं जहां पर सूखा पड़ा हो। 2012 में साइकिल रैली हमारी शुरुआत नोएडा से हुई और हमने सरकार बनाई। आज उसी गौतम बुद्ध नगर की जमीन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल वहां पहुंचेंगे और इतना उत्साह, मैं रैली की संख्या बल की बात करूं, रैली के परिणाम की बात करूं तो कल आपको दादरी शहर के अंदर 10 बजे के बाद सिकंदराबाद तक गाड़ियों की लाइन रहेगी, इधर गाजियाबाद जीटी रोड तक गाड़ियों की लाइन रहेगी, उधर पूरे नोएडा में गाड़ियों की लाइन रहेगी और जो रैली स्थल है वो सुबह 9:30 बजे लगभग 40,000 का वो कैंपस है। उस कैंपस को आप भरा देखेंगे, उन छतों को आप भरा देखेंगे जो उस मिहिर भोज ग्राउंड के चारों तरफ है। तो रैली शानदार रहेगी और हमारी इसमें तैयारी पूरी है। और विधानसभा 60 गढ़मुक्तेश्वर की अगर हम बात करें तो कल हम यहाँ 20 बसों का हमारा काफिला, जिसमें हम स्वयं बस में जाएंगे, हमारी पूरी टीम गढ़मुक्तेश्वर एक साथ एकजुट होकर इस रैली को सफल बनाने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान को सफल बनाने के लिए हम एक साथ वहां पर कल पहुंचे। देखिए, मैं नहीं, हम की बात करूंगा। हमारी जो टीम है, सारे जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, जिलाध्यक्ष जी के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ साथ जितने भी प्रमुख हमारे पदाधिकारी हैं गढ़मुक्तेश्वर में, चाहे महिला मोर्चे के सदस्य हों, चाहे युवा में हो, चाहे छात्र में हो, चाहे युवजन सभा में हो, सब में एक जोश है। और 20 बस हम केवल गढ़मुक्तेश्वर से हैं और अगर हम पूरे हापुड़ की बात करें तो ये बसों की संख्या 50 के पार निकलने वाली है और गाड़ियों की तो संख्या का आकलन करना बड़ा मुश्किल है। और एक और चीज देखने को मिलेगी आज की रैली में और कल की रैली में, एक बहुत बड़ा अंतर जो राष्ट्रीय मीडिया को देखकर दिखाना चाहिए कि सहभागिता किसकी है। सहभागिता वो भीड़ नहीं जाएगी, वो पीड़ित लोग जाएंगे, जो इस सरकार से पीड़ित है, जो इस सरकार की पॉलिसी और गलत पॉलिसियों के खिलाफ लगातार 10 साल से सरकार को झेल रहे हैं। बिल्कुल विशुद्ध 36 बरादरी के लोग वहां पर, हर धर्म और जाति के लोग वहां पर खड़े दिखाई देंगे और एक भी आदमी स्वयं सहायता समूह के रूप में हम लोग चल रहे हैं। और जब जनता अपने हाथ में रैली को ले लेती है और पार्टी के मुद्दों को ले लेती है तो वहां पर संख्या बल का आकलन करना या यह कह देना कि कितने लोग वहां पहुंचेंगे तो वो बेईमानी सी हो जाएगी। जबरदस्त उत्साह, यूथ में उत्साह। थोड़ी देर पहले अगर उस ग्राउंड से कोई लाइव देखना चाहे तो लगभग 4,000 लोग तो वहां पर तैयारी में उस ग्राउंड के अंदर मिहिर भोज इंटर कॉलेज के अंदर पहुंच चुके हैं। तो कल पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हम माहौल होने वाला है वो देखने लायक रहेगा। संदेश देना चाहते हैं कि जिन व्यवस्थाओं को आप देखना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित इस संविधान में 5 साल की व्यवस्था को, चुनावी व्यवस्था को इसलिए जन्म दिया गया कि अगर कोई गलत व्यक्ति के हाथ में सत्ता चली जाती है, आपने कोई गलत जनप्रतिनिधि चुन लिया है, आपने गलत सरकार चुन ली है, तो 5 साल में ये रिव्यू का टाइम होता है। जो लोग कहते हैं कि पुलिस बड़ा परेशान कर रही है, प्रशासन बड़ा परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं लेकर भ्रष्टाचार, चाहे रजिस्ट्रार ऑफिस में हो, चाहे एसडीएम ऑफिस हो या डीएम ऑफिस हो या जो भी सरकारी महकमा, अगर उसमें भ्रष्टाचार है और लोग इससे पिसे हुए हैं और वो ये कहते हैं कि ये गलत प्रक्रियाएं हैं, तो गलत के विरुद्ध आवाज उठाने का लोकतंत्र में केवल एक तरीका है, जब चुनाव आए अपने मत का सदुपयोग करें। कोई भी व्यक्ति आपकी उतनी मदद नहीं कर सकता जब तक सही व्यवस्था, सही लोग, सही सरकार और सही नेतृत्व कहीं ना कहीं प्रदेश में चल रहा हो, देश में चल रहा हो। तो स्पष्ट संदेश है जनता का, जो जितने पीड़ित लोग हैं, बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर की बात करें, स्मार्ट मीटर रात को हमारे रिश्तेदार घर में बैठे हुए, स्मार्ट मीटर से बिजली कट जाती है। ये देश पहले भी चला है, ऐसा नहीं है कि ये देश 2014 से चलना शुरू हुआ है, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश चलना शुरू हुआ है। किसानों के बिजली के बिल बढ़ जाते थे, कभी कभी कैंप होते थे, जब उनकी फसल आती थी तो महीने 2 महीने का कहीं ना कहीं उनको एक लाभ दिया जाता था कि 2 महीने बाद पेमेंट कर दीजिएगा, महीने बाद पेमेंट कर दीजिएगा। जब सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पाई है, कहीं ना कहीं आय का जो आकलन है वो कम हुआ है,
और बेरोजगारी ज़्यादा है तो कहीं न कहीं ये रिबेट, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान के साथ बिजली का होना, किसान के लिए ट्यूबवेल के सिंचाई का होना, ट्यूबवेल पर स्मार्ट मीटर का लगा देना, ट्यूबवेलों पे बिल को जो मीटर टांग देना, ये सारे मुद्दों का एक ही समाधान है और वो समाधान है कि आने वाले 2027 में कहीं ना कहीं आपको सरकार का परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी विधायिका का परिवर्तन करना पड़ेगा और जो लोग ये कहते हैं कि इन व्यवस्थाओं को कैसे बदलें, इन रैलियों के माध्यम से कहीं ना कहीं एक माहौल सेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रैली जो है वो एक माध्यम होती है जनता के सेंटीमेंट बदलने के लिए, जनता के अंदर ये मैसेज भेजने के लिए कि कितने लोगों का समूह अब सरकार के विरुद्ध है। तो मैं जनता को यही संदेश दूंगा कि आपका जो भी परेशानियां हैं, पूरी विपक्ष की टीम, पूरा इंडिया गठबंधन के साथ साथ समाजवादी के लोग बिल्कुल तैयार हैं आपकी समस्याओं को, लेकिन साथ और आपकी समस्याओं का अपने हाथों में लेकर हम अब की बार कहीं ना कहीं सत्ता के परिवर्तन के वाहक बनेंगे और उसमें सबसे ज्यादा जनता का सहयोग अपेक्षित है। सभी सम्मानित गढ़मुक्तेश्वर 60 की जनता को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कल दादरी मिहिर भोज ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। मेरी अपील है कि जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग गढ़मुक्तेश्वर में निवास करते हैं, हमारी पार्टी माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ और सारे पदाधिकारियों के साथ, सारे कार्यकर्ताओं के साथ हम वहां पहुंच रहे हैं। मेरी अपील है कि इस रैली को आप जन रैली बनाएं और जन रैली को जन आंदोलन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए कल सुबह 10 बजे तक किसी भी तरीके से आपको मिहिर भोज ग्राउंड दादरी पहुंचना है और साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को वहां पहुंचने में कोई परेशानी है, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बसें हमने गढ़मुक्तेश्वर में लगाई हैं, इससे भी ज्यादा की अगर जरूरत है तो हम आप तक पहुंचेंगे। आपके पास हमारे हेल्पलाइन नंबर पहले से मौजूद हैं। आप वहां पहुंचना चाहते हैं, किसी संसाधन की कमी है, जहां से भी आप कॉल करेंगे आपके पास कोई ना कोई सुविधा बस के रूप में या किसी गाड़ी के रूप में आपके पहुंचेगी। मैं पुनः आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस सरकार की गलत नीतियों को खत्म करने के लिए, इस सरकार को कहीं ना कहीं बदहाली से निकालने के लिए, सामाजिक एकता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजगार के लिए और यूथ जिनका भविष्य अधर में है उसके एक स्वर्णिम भविष्य के लिए आप कल कहां पहुंचे और हमारी रैली का पार्ट बने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुने, हमारे विजनरी लीडर को सुने, जिससे कि प्रदेश में दोबारा समाजवादी सरकार आ सके और एक युवा नेतृत्व के साथ प्रदेश का भी नेतृत्व कहीं ना कहीं एक बेहतर माहौल बने और एक विकसित प्रदेश में हम इसको कन्वर्ट कर पाए। देखिए, कल 29 तारीख को दादरी के मीर भोज कॉलेज में एक विशाल जनसभा माननीय अखिलेश यादव जी की होने जा रही है और उसको लेकर हम लगभग 1 महीने से पूरे जनपद में, तीनों विधानसभाओं में, जगह जगह गांव-गांव जाकर संपर्क करके तैयारी कर रहे हैं और हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। लगभग जिले से 4,500 से 5,000 आदमी, जिसमें 45 बसें और 400 से 450 कारें लेकर हम 8:30 बजे रैली स्थल के लिए प्रस्थान करेंगे। तमाम कार्यकर्ता अपनी पूरी लगन और मेहनत से इस रैली को सफल बनाएंगे। इसी के साथ साथ मैं एक प्रशासन से एक अपील करना चाहता हूँ कि ये जो कल रैली जा रही है और जो इसमें वाहन जा रहे हैं, प्रशासन से अपील है कि प्रशासन उसकी समुचित व्यवस्था करे ताकि कार्यकर्ता आसानी से, सुलभ तरीके से कार्यस्थल तक, रैली स्थल तक पहुंच सकें। जनता से यही अपील है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा से किसानों के, मजदूरों के, शिक्षित रोजगारों के, शिक्षा पे, विकास पे बात करने वाले व्यक्ति हैं और विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, क्षेत्रवासियों से यही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़ें, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं।